everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. As I saying, welcome you all to the Competition Mania. So ये हम लोग का जो है लेक्चर नंबर 8 है। फिलहाल इसको बेसिक नहीं कहेंगे क्योंकि बेसिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स आपके प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सभी चीजें हम लोग कवर करेंगे। बाकी अगर कुछ बच गया है, छूट गया है जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए थे तो वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो फटाफट जो है हम लोग इस सीरीज को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगली क्लास जो होगी आपकी प्रोनाउन की प्रैक्टिस का है या मॉक टेस्ट, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोनाउन के बाद वर्ब। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि यहाँ पे हम लोग का जो है पेड बैच चल रहा है जिसमें आप सभी को मिलेगा जस्ट ओनली 99 रुपीज में आपको सीए प्लस इंग्लिश। इंग्लिश में जो है आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और उस क्विजेस मिलेंगे आपको डेली। ग्रामर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और ग्रामर के प्रैक्टिस सीट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जस्ट ओनली 99 रुपीज में। आई होप ये सभी आप सभी के लिए वर्थ इट है। ठीक है, अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। और इस नंबर से भी हमारे व्हाट्सएप पे जी इस क्यूआर कोड से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इस क्यूआर कोड से जुड़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिमाइंडर बता दूं कि हम लोग बेसिक टू एडवांस कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपना जो ये सीरीज है इसको सीक्वेंस में कवर कीजिएगा। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ग्रामर 2024 करके होगा, वहां पे आप सभी लोग उसमें जाएंगे तो एकदम सीक्वेंस से आप सभी लोग उसको कवर कीजिएगा। नोट्स एंड पीडीएफ ये केवल पेड बच्चों के लिए है। नोट्स और पीडीएफ जो है वो सभी पेड बच्चों के ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटजी एंड बुक्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, करते रहते हैं। और उसके बाद प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने बताया, ग्रामर 2024 का यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे से आ जाएगा और उसके साथ साथ जो है आप सभी लोग अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रूल नंबर 1, आपको पता है ईदर और नीदर ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? सर ये दोनों है एक प्रोनाउन है। तो ईदर और नीदर जो ये दो दो वर्ड्स हैं, इनको हम लोग केवल दो पर्सन और थिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर हमको किसी दो लोगों के बारे में बात करना हो तो हम ये तो ईदर यूज करेंगे या तो नीदर। आप लोगों ने सीधा सुना होगा ईदर रमेश और सुरेश, हाँ है कि नहीं? सुना कि नहीं? ईदर राम और श्याम, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये दो लोगों के लिए केवल यूज होता है। अगर कहीं पे दो से ज्यादा की बात की जा रही हो और वहां पे ईदर और नीदर यूज हुआ हो तो आप सभी लोग तुरंत वहां पे अपना एरर मार्क करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है? व्हेन मोर देन टू, अब दो से ज्यादा हो सर तक क्या बात करें तब क्या लगाएंगे हम लोग? तो हम लोग एनी यूज कर सकते हैं, नो वन यूज कर सकते हैं, नन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो से ज्यादा हैं, अब यहाँ पे आप सब लोग देखेंगे कि दो से दो हैं तो इधर नीदर, दो से ज्यादा है तो एनी, नो वन, नन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं क्या कह रहा है कि नीदर ऑफ दी टू स्टूडेंट्स, मतलब नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड हिज प्राइज। अब ध्यान देना हमारी बात पे कि यहाँ पे हम लोगों ने रूल के हिसाब से जो देखा कि दो लोगों के लिए जो यूज होता है वो हम लोग नीदर यूज करते हैं। यहाँ पे भी दो लोग देखा आपने, वहां पे हम लोग इधर यूज किया। अब आगे ध्यान देना कि नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, मतलब इन दोनों में से किसी एक ने भी जो है प्राइज रिसीव नहीं किया है। तो इसके हिसाब से जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर यूज हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे कि ईदर ऑफ दीज टू मेन, मतलब इनमें से कोई एक ने क्या किया है? हैज परचेज्ड हिज कार। तो ये उन्होंने क्या किया? कार को परचेज किया। तो हैज क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर की तरह हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला रूल नंबर 2 है when two or more singular noun joined by either or neither, मतलब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन को इधर और नीदर और से जोड़ते हैं तो प्रोनाउन हमेशा हम लोग क्या लेंगे? सिंगुलर फॉर्म में ही लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इधर और नीदर और, ये तो मैं बता ही चुका हूं, बस केवल यहाँ पे देखने वाला है। द नीदर द कैट नॉर द डॉग, ये द का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि परेशान करने वाला है बाबू। ये हम लोग आर्टिकल में देखेंगे कि जब अलग अलग ग्रुप को हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो अलग अलग द यूज करेंगे। अगर किसी सिंगल फैमिली के हम लोग अलग अलग पर्सन को लगा रहे हैं तो हम लोग एक ही जगह द यूज कर लेंगे, काम चल जाएगा। ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये आपको सीखने वाला नहीं है, जब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या कह रहा है? नीदर द कैट नॉर द डॉग लाइक्स द रेन। सर अभी आपने बताया
कि नीदर नॉर या हो या ईदर और हो, इसके साथ जो हम लोग दो सिंगुलर नाउन जोड़ेंगे तो उनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सर आपने बताया था पहले कि नाउन के साथ अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा सर? प्लूरल हो जाएगा। और अगर सर वर्ब के साथ हमने इसके विपरीत एस या ईएस जोड़ दिया तो वो सर सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे लाइक क्या है? सर वर्ब है। वर्ब के साथ हमने एस या ईएस जोड़ा तो क्या हो जाएगा वो? सर सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे ये नो एरर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है रूल को। अगला नीदर ही नॉर शी, सेम चीज नोज। नो क्या होगी? वो क्या हो गया? वर्ब यहाँ पे नो है और नो के साथ हमने के या नो ओ डब्ल्यू, नो के साथ एस ई आई एस जोड़ दिया है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगले रूल पे आते हैं। ईच इज यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन सिंगली। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि आज के एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। क्या पूछा जाता है? ईच दे दिया जाता है और उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सिंगुलर दे दिया जाता है या प्लूरल दे दिया। जिसको रूल पता है वो कहेगा सर हाँ सिंगुलर यूज होता है, सही मार देगा, नो एरर। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ईच ऑफ दी बॉयज, मतलब हर लड़कों में से, जो प्रत्येक लड़के की बात हो रही है, प्रत्येक लड़के की बात हो रही है, तो ईच ऑफ दी बॉयज। अब ध्यान देने वाली बात यह है, सभी लोग ध्यान से देखना कि जब कोई फैमिली हो, 1 2 3 4 5 6 7, फैमिली में 7 लोग हैं। अब 7 में से अगर मैं इस पूरे फैमिली की बात कर रहा हूं और ईच लगा रहा हूं, मतलब हर एक इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूं, हर एक एक इंडिविजुअल की, और हर एक की बात मैं कर रहा हूं मतलब मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं। हर एक की बात कर रहा हूं मतलब मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं। बट सर मैं एक को निकालूंगा तो इस पूरे ग्रुप में से ही तो निकालूंगा एक को। तो सर ये जो ग्रुप के लिए जो यूज होता है वो प्लूरल यूज होता है। एग्जाम्पल समझिएगा। बट हम ईच लगा देंगे तो ईच के लिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे देखो क्या कह रहा है सेंटेंस कि हर एक लड़के ने क्या किया? ईच ऑफ द बॉयज हैज डिनोटेड हिज ब्लड फॉर द नीडी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसा आपने कहा सर ईच के साथ जो हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो भी क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज, हर एक लड़कों ने क्या किया? है सर हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है कैसा यूज हुआ है? सिंगुलर ही यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑफ देम हैज कंप्लीटेड देयर टास्क। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ईच क्या हो गया? सर यहाँ पे ईच के साथ हम लोग जो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करेंगे? सर सिंगुलर ही यूज करेंगे। उनमें से हर लोगों ने क्या किया? अपना टास्क कंप्लीट किया। ठीक है, अगला रूल आते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाइल कॉन्फेसिंग अ फॉल्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या होना चाहिए? 1 2 3। मतलब अगर कोई गलती मान रहे हैं हम लोग तो जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? 1 2 3। कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो सीक्वेंस क्या होगा? 1 2 3। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस है जहां पे 3 आपके प्रोनाउन यूज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो जो हम लोग पहले यूज करेंगे सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इतना समझ में आया कि कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं, कोई गलती हो रहा है तो वहां पे 1 2 3 का सीक्वेंस होगा। पहले फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, फिर सेकंड पर्सन यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन यूज करेंगे। अगर किसी कोई डाउट हो पर्सन में तो वो जाके हमारे वहां पे जो प्रीवियस क्लासेस हैं उससे वो लोग देख सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखें कि आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। जैसे एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे पाप की बात हो रही है कि क्या किया? क्राइम किया हमने। सर आपने भी बताया कि कैसा होना चाहिए? 1 2 3 के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पर्सन आई हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन आना चाहिए, यू हो गया, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आना चाहिए, ही हो गया। तो ये सीक्वेंस में सर तो ये एकदम करेक्ट है। सेकंड देखें, यू राम एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर ट्यूशन। यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे कि नॉर्मल सेंटेंस है तो नॉर्मल सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये तीनों होना चाहिए। फिर सेकंड पर्सन यू आ गया पहले, फिर उसका थर्ड पर्सन आना चाहिए था, तो राम लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, राम के बारे में बात हो रही है, और ये फर्स्ट पर्सन एकदम लास्ट में आ गया। सर एकदम सीक्वेंस सही है, एकदम ये सही है। ये चीज वैसे ही समझना जैसे कि एमएसडी साहब हैं अपने थाला। ठीक है, थाला क्या करते हैं? जब कोई मैच जीतते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना जो है
कोई मैच जीता उन्होंने, यहाँ पे लिख दें। एमएसडी ने जो है थाला ने कोई मैच जीता, विन किया, तो क्या होंगे? अपना खुद में, जो खुद हैं वो लास्ट में रहेंगे, बाकी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन को आगे रखेंगे। ठीक, 2, 3, 1 फर्स्ट पर्सन में लास्ट में रहेगा। और कोई मैच अगर हार जाते हैं, तो वो सबसे पहले आते हैं। फर्स्ट पर्सन अपना रहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन आता है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आता है। मतलब कैप्टन खुद आ गए, फिर वाइस कैप्टन आ गया, फिर टीम आ गई। समझ में आया? बट यहाँ पर जो है सेकंड वाले में देखेंगे आप, कैप्टन एकदम पीछे, वाइस कैप्टन थोड़ा जोशीला है तो आगे हो जाता है। जीतने में हमेशा आगे रहता है और हारने में भी हमेशा क्या रहेगा? हाँ, फर्स्ट पर्सन के बाद ही रहेगा और थर्ड पर्सन बीच में रहेगा। समझ में आया? नॉर्मल सेंटेंस में 1, 2 नॉर्मल सेंटेंस में 2, 3, 1 सीक्वेंस रहेगा और जो क्राइम कमिट करने वाला का ऐसा कुछ सेंटेंस होगा तो 1, 2, 3 सीक्वेंस आपका फॉलो होगा। ठीक? अगला रूल आते हैं, रूल नंबर 5 आपका कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन आप लोगों ने देखा कौन-कौन से? एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी। ये हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर की तरह एक्ट करेंगे और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। जैसे कि आपने देखा एवरीबॉडी लव्स राम, लव्स वर्ब के साथ एस या ईएस लगाकर हमने क्या कर दिया? इसको सिंगुलर बना दिया। एवरीबॉडी एन्जॉयड द कंसर्ट। एवरीबॉडी यहाँ पे क्या होगा? इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सर वर्ब ही यूज होगा। सबने क्या किया? कंसर्ट को एन्जॉय किया। ठीक है? दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड। उन्होंने क्या किया? खड़े हुए और क्लैप किया। ठीक है? समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को आई होप नहीं होगी। अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल नंबर 6 है आपका, कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकते हैं। व्हेन बट इट इज यूज व्हेन इट विल बी फॉलोड बाय प्रोनाउन एक्यूजेटिव्स। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वह लेकिन ये कब यूज होगा? कब ये सब्जेक्ट की तरह यूज सकता है? जब हम ये प्रोनाउन से फॉलो करेगा, तब ये क्या होगा? सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो गलती क्या करते हैं? माई सेल्फ, जैसे मैं बोलता हूं इंट्रोडक्शन दे टाइम कि माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह, ये बिल्कुल एकदम ब्लंडर है आपका। ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक, बोलो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह। यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, ये क्या बिल्कुल गलत है। ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम सत्येंद्र सिंह, आई एम सत्येंद्र सिंह, बिल्कुल एकदम सिंपल, आई एम सत्येंद्र सिंह। ठीक है? दिस इज भी यूज करते हैं, दिस इज सत्येंद्र सिंह। दिस इज सत्येंद्र सिंह बेसिकली यूज होता है डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए खुद को। जब पूरा ग्रुप बैठा हो सामने, तो उनको आप डिमोन्स्ट्रेट करना चाहें खुद को कि हाँ ये क्या है? सत्येंद्र सिंह है जो आपके सामने बोल रहा है। ठीक, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आई एम सत्येंद्र सिंह। ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ये कब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा? जब ये प्रोनाउन से फॉलो करेगा। मतलब क्या हो गया कि मैं बोलूंगा आई एम सत्येंद्र सिंह एंड आई माई सेल्फ। वही चीज कहने का मतलब कि हम लोग प्रोनाउन देखा कि जब ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ इम्फैटिक प्रोनाउन यूज, इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है? तो बेसिकली समझ में आया कि आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते। अगला आते हैं, अगला रूल नंबर 7 आपको कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जॉइंट किए जाते हैं बाय से, जॉइंट किए जाते हैं एंड से, तो प्रोनाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल यूज होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन प्लूरल होगा। अगर प्लूरल है प्लस प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। बट अगर एक प्लूरल एक सिंगुलर है तब भी क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। ये मतलब वही प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वही रूल है यहाँ। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि रमेश एंड सुरेश दोनों क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? आपने बोला सर दो सिंगुलर हैं एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव सिमिलर टेस्ट इन आर्ट। ठीक है? उनका क्या है? यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोनाउन होगा हमेशा क्या हो जाएगा? प्लूरल यूज से हो जाएगा। और प्रोनाउन अगर प्लूरल की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा? प्लूरल ही होगा। राम एंड श्याम डैश गोइंग टू मार्केट। राम एंड श्याम क्या हो जाएगा? इज गोइंग टू मार्केट या आर गोइंग टू मार्केट? राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है? समझ में आया? अगला रूल देखें। अगला रूल है व्हेन टू प्रोनाउन एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। मतलब जब दो प्रोनाउन हैं वो टू बी की तरह यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो ये हमेशा किस में यूज होगा? नॉमिनेटिव केस में यूज होगा।
तो एक इसमें यूज़ होगा, नॉमिनेटिव केस में यूज़ होगा, ठीक? नॉमिनेटिव बोले तो सब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए टू बी फॉर्म क्या होती है, तो इज़, एम, आर, वाज़, वर ये सभी क्या हैं? बी, बीन ये सभी क्या है? ये आपका है टू बी फॉर्म। और जब प्रोनाउन ये एक्ट करे कॉम्प्लीमेंट की तरह टू बी फॉर्म में, तो हम लोग क्या जो जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा किसमें होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। ध्यान देना सभी लोग। इट इज़ मी या आई हू इज़ इन द रॉन्ग। दूसरा सेंटेंस, इट इज ही या हिम हु हैव डन हिज वर्क या हु हैज डन दिस वर्क। तो यहाँ पर मैंने 2 एरर आपके लिए लगाए हुए हैं। एरर क्या है? यहाँ बेसिकली आपको करेक्ट करना है चूज़ करके कि कौन-सा सही होगा, ठीक? रूल एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जब 2 प्रोनाउन एक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसकी तरह एक्ट करेंगे? कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे आपका प्रोनाउन टू बी फॉर्म में यूज़ होगा। एग्जाम्पल सॉरी आगे आ गया मैं। तो इट इज मी या आई हु इज इन द रॉन्ग। तो आपने देखा सिर्फ यहाँ पे इज लगा हुआ है। तो इसके बाद जो है प्रोनाउन यूज करेंगे वो कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। तो इट इज मी यूज होगा कि इट इज आई। तो आप लोगों को पता है कि प्रोनाउन हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे आप लोग 1 मिनट में दिखा देता हूँ सभी को। थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, ये लो। यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, यू ये सभी क्या हैं? सब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है सर, आपने भी बताया कि अगर आई सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है मी नहीं यूज़ होगा, इट इज़ आई हू इज़ इन द रॉन्ग। सेम चीज़ यहाँ पे, इट इज़ सर यहाँ पे जो है लग गया बी की फॉर्म, तो ही होगा कि हिम? बताओ इट इज़ ही होगा कि हिम यूज़ होगा? तो फिर वही चीज़ आप लोगों को पता है कि आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट ये सभी क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर जो ये है आपका यूज़ होगा किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। और सर ये एक सेकंड ये हिम हटा के हम लोग क्या करेंगे? इट इज़ ही हू हैव यूज़ होगा कि हैज़ यूज़ होगा? यहाँ पे दूसरा एरर ये है कि इट इज़ ही हू हैव डन या हू हैज़ डन दिस वर्क। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि सब अब सब्जेक्ट क्या है? इट इज़ ही यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस में कौन यूज़ हुआ है? ही। जिसने यह काम किया, तो इट इज़ ही हू हैज़ डन दिस वर्क। ठीक है? ये ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से जो हैज़ होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर 9 व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइन्ड बाय एंड सेम पर्सन मस्ट बी सिंगुलर एंड आर्टिकल दैट प्रीवियस फर्स्ट नाउन। ठीक है? जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जॉइन होते हैं और सेम पर्सन को डिनोट करते हैं, तो प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा और आर्टिकल द यूज़ होगा किसके? फर्स्ट नाउन के पहले। वही जो हमने अभी आपको बताया था कि जैसे द अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रेज़रर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में जो है जो ट्रेजरर है और अकाउंट ऑफिसर दोनों सेम पर्सन को डिनोट किया जा रहा है, मतलब एक ही ग्रुप के हैं। तो हमने द क्या किया है? पहले पर्सन के आगे द यूज किया है और जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हिज किसके लिए? अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रेजरर के लिए यूज हुआ है, वो क्या हुआ है? सिंगुलर यूज हुआ है। सेकंड में देखें द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर सेम चीज कि जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर सेम पर्सन दिखाया जा रहा है। तो पहले से पहले वर्ड के आगे हम लोगों ने द यूज किया और उसके बाद जो इनका यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब वो हिज यूज हुआ है। ठीक। रूल नंबर 10 व्हेन प्रोनाउन स्टैंड फॉर कलेक्टिव नाउन टू टेक सेम रूल एज रूल इन कलेक्टिव नाउन। जब प्रोनाउन कलेक्टिव की तरह वर्क करें तो हम लोग जो कलेक्टिव नाउन में देखा था कि सर अगर पूरे ग्रुप में हो, ग्रुप को डिनोट करें तो हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, जैसे दी, ज्यूरी, गेव। अब यहाँ पे इज यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन। चलो ये अब यहाँ पे आप सब जी देखेंगे कि जूरी का कैसा डिसीजन था? यूनानिमस, एक मत से हम लोगों ने हिज यूज किया है। बस दूसरा सेंटेंस यहाँ हमने देखा द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दिस केस। इस केस में जूरी क्या था? डिवाइडेड थे। यहाँ पे जो ग्रुप है कलेक्टिव नाउन ये क्या होगा? डिवाइड हो गया
तो वर यूज कर लिया, बट यहाँ पे जूरी एक मत थे तो हिज यूज हो गया। सेम चीज यहाँ पे प्रोनाउन में भी यूज होगा। अगर प्रोनाउन जो है एक मत है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। अगर अलग अलग है तो प्लूरल। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, टू और मोर सिंगुलर ज्वाइंड बाय एंड प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन ज्वाइन किए जा रहे हैं एंड, अच्छा वही सेम ऊपर वाला जो हम लोग ने देखा कि सिंगुलर है और सिंगुलर है दोनों के आगे ईच लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जो उनके साथ प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी फिर क्या हो जाएगा सर, सिंगुलर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज गेव, GAVE हो जाएगा, GAVE गेव हिज शेयर। ठीक है। ईच पुलिसमैन एंड ईच होम गार्ड, हर एक पुलिसमैन हर एक होम गार्ड की बात हो रही है, तो वन वन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो उनका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा क्या, वॉज हो जाएगा। अगर ईच हो, हर वर्ड के आगे ईच लगा रहे तो जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े। अगला रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, अगर स्ट्रक्चर में नहीं आप प्लस स्ट्रक्चर दे, ध्यान देना, कहीं आपको लिखा रहेगा में के बाद जो आपका ये आएगा सिंगुलर होगा, और इसी इसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी। नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। एग्जांपल देखिए, मेनी अ सोल्जर, सोल्जर क्या है आपका नाउन है, कैसा नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन तो जाहिर बात तो सिंगुलर ट्रीट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हुआ है। ठीक है। दूसरा देखिए, मेनी अ मैन, मैन की बात करें तो मैन आपका सिंगुलर है, तो मेनी अ मैन वॉज यूज होगा कि वर, ये सभी लोग कमेंट करो, देखते हैं किसका इसका आंसर सही आता है। तो मेनी अ मैन के बाद क्या वॉज यूज होगा कि वर यूज होगा, बताओ। ठीक है, तो ये आपका जो रूल है इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग एक सेशन और ले लेंगे प्रोनाउन का, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, वो इस दैट में, हु हुम हुज में, तो ये सभी जो लोग चीज जो है उसमें हम लोग कवर करेंगे। आइए सबको मजा आई होगी, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।